जोहार गे सनाम को और मिटे नवा वीडियो रे सगुन अतन दाराम मेना तपेया नवा रूपलाल नबी चैनल रे अरे आसोग कना पसे चोटना ईश्वर बाबा मारान दयाते जतो कुगी बुगी जुदो मौज नपाय गी मेना पे तबुना आले हो आपे को गड़ो सपोते और ईश्वर बाबा दया दुलर ते नित धरि पूरा घारन सुधरन मौज गी मेना लिया तो गाते को तेहिं दो ना मी बार कथा अगु सें गालमराव बुना और गालमराव बुन रिया मिटेन नोना पर्ची पे नेले कान गया नय नो कागज पे नेले कान गया और नो कागज पे हा नेल पे नोआ ओना उल्टो नखाते नेलो कना मेनखान नो कागज हा नेल तुन पे नो कागज हा नेल तुन पे और नो कागज रे ओला कना ओना ओला गे ना इन तेहिं दिन पढ़ाव अंजम बना और नोआ रे विषय दो कना डिलिस्टिंग की हकीकत मतलब डिलिस्टिंग दिया आसल ते जोस कथा चेक लगी को डिलिस्टिंग दा ओकय को मांग दा ओना कागज रे नो कागज रे को ऑल का ना आदो ओना गे इन पढ़ाव अंजम बोल गे कुरुमुटया और अडी ध्यान ते अंजम तबन पे नो कागज खन इन पढ़ाव अंजम बना और गाते को जुदी वीडियो को हा मुचाद धरि नेल पे नो कागज रे 10टी नंबर मिना और ना 10टी नंबर ना पढ़ाव मुचाद बना तबे आपे पे अंजम दाड़े कते पे बुझो दाड़े तबना और नुआ कागज एने नाम का एम को दिन को और नुआ दो ना मुचाद दिन लई बना अकोय को हा को नुआ को बिनाव का अकोय ऑल का उनको को मिना को मुचाद रे मिना को गया नुतुम को मिना आदो उना को अकोय को ऑल का अकोय उना को गे ना जतन बुझो चुन गे कुरुमुटया आदो तबे गाते को नुआ पढ़ाव लहारे मी बार कथाई रोड़ा जे जुदी चैनल को पे नवा गया तो चैनल को सब्सक्राइब करता उन पे और वीडियो को जुदी पे कुसिया लाइक तो उन पे शेयर तो उन पे और कमेंट जरूर गी सरी गी गाते को निया को समय रे एकदम अडी हामगाम ओना को माना बोले हामगाम चला कना डिलिस्टिंग दिया पूरा भारत रे एकदम अडी गर्मा गर्मी को मेना नवा दो आदो लहा दिन करे हो नवा बाबत ते वीडियो को बिना बड़ा का गया और निया दम हो नुआ कागज इना तीरे हेज एनते इनका चिदा बांग दिसम रन बुइहा और मिश्रा को एनिन बडाय चुकु उना एनिन हुदिस किदा अदो ओनाते देला हा इन पढ़ाव अंजम बुना और अडी ध्यान सला अंजम तुन पे तबे पे बुझो दाड़े तबना हिंदी तिगी ना इन पढ़ाव अंजम बुना अदो नोंडे अनुंका लेका ओल कना जागो आदिवासी जागो पहले माटी बाद में पार्टी पहले आदिवासी बाद में धर्म पहले समाज बाद में व्यक्ति डिलिस्टिंग की हकीकत अदो गाते को लहा से ना ओला कना मी बार 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संघ परिवार भाजपा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है क्योंकि आसमान छूती महंगाई बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था सरकारी कंपनी व बैंकों के निजीकरण संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग एवं हर मोर्चा पर मोदी सरकार की विफलता से भाजपा की सत्ता जा सकती है। देश के आदिवासी बहुल इलाकों में इस मुहिम को डिलिस्टिंग के नाम पर जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले मोमेंट्स देकर एक बार फिर से आदिवासियों के बीच धार्मिक उन्माद नफरत एवं वैमनस्य को हवा देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें डिलिस्टिंग की राजनीति इसका मकसद एवं इसके प्रभाव को गंभीरता से समझने की जरूरत है। पहल नंबर एक नंबर उना दो मिटन को ऑल का था लहा से चेत ना अंजम के तबन पे अने लहारी मेन कल का तीन दो इन दो बई रोड़ा नो कागज छाव का नो कागज उकाटा रोड़ा उना कागज गे ना इन पढ़ाव अंजम बुना और एक नंबर पहल नंबर रे चे को रोड़ ची कना डिलिस्टिंग क्या है पहल नंबर रे मिटे क्वेश्चन को क्वेश्चन का आंसर नोआर गे मिना अनहा लासिन पढ़ावा बुना डिलिस्टिंग क्या है। अंग्रेजी शब्द डिलिस्टिंग का अर्थ है सूची से हटाना
मतलब डिलिस्टिंग रे अर्थ दो नोय लय कना उत्तर दो अंग्रेजी शब्द कना और अंग्रेजी शब्द रे अर्थ दो कना हिंदी ते हुयु कना जे सूची से हटाना मतलब उना सूची खन हटाओ अचोक। लेकिन संघ परिवार सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई व इस्लाम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को संवैधानिक प्रदत्त अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने को डिलिस्टिंग कहता है। संघ परिवार आदिवासियों को प्राकृति पूजक के बजाय सनातन हिंदू मानता है, जबकि सरना और सनातन दो अलग अलग धर्म है। अंग्रेजी से नफरत करने वाले संघ परिवार को डिलिस्टिंग के लिए धर्मांतरण जैसे हिंदी में मोमेंट्स देने वाला उपयुक्त शब्द नहीं मिला, इसलिए डिलिस्टिंग से राजनीतिक पैतरेबाजी की जा रही है। आजम के तबन पे और मेन रे मतलब दो कना बोले जहां को आंजम तबन पे बुहा और मिश्रा को इन दो बई रोड़ा नो कागज रोड़ा मेने कना जहां के धर्मांतरण विरोध मतलब डिलिस्टिंग रिया नो में हिंदी शब्द में बांग कना नो में अंग्रेजी शब्द कना आइमा हड़ को मेनदा अंग्रेज शब्द दो अबुआ दो बांग कना से अंग्रेज को दो नुआ आइमा आइमा लका रोड़ा मेनखान तीन जहां को डिलिस्टिंग से सपोर्ट रे मेना पे अडी ध्यान ते अंजम तो पे अडी एना चे को मेना अडी लुतुर किड़बी करता अंजम तो पे जहां को डिलिस्टिंग रिया समर्थन रे मेना पे तबुना तो एंडेखान तीन नुआ कागज एकदम अडी ध्यान ते अंजम पे डिलिस्टिंग रिया मतलब नोडे एने मेने कना को संघ परिवार कोई दो नोडे एने को मेने कना संघ परिवार सनातन हिंदू धर्म रे जहां को चलाव कना जुदी आपे पे चलाव कना तो सावधानो पे बाबू उना ले पे कना कागज ले कना ना इन दो बई रोड़े कना अदो एने महा लहा से अर अंजम तुन पे दूसर नंबर रे पढ़ाव अंजम मुन कना बीच रे रोड़ा मुचाद धरी अंजम तुन पे नो 10 टी नंबर मेना और 10 टी उसरा पढ़ाव अंजम बोल के कुरु मुटिया और ध्यान ते अंजम तुन पे दूसर रे दो हा नोडे 2 नंबर रे मेने कना डिलिस्टिंग करने का अधिकार एवं इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है। भारत के संविधान अनुच्छेद 342(2) के अंतर्गत डिलिस्टिंग करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, लेकिन यह हास्यास्पद बात है कि भाजपा लगभग 1 दशक से केंद्र में बहुमत की सरकार चला रही है। बावजूद इसके डिलिस्टिंग को लेकर संसद में अब तक कोई बिल पेश नहीं किया, जबकि महिला आरक्षण, गरीब स्वर्ण आरक्षण एवं 3 तलाक जैसे मामले पर कानून बनाए गए। इससे स्पष्ट है कि इनका मकसद धर्मांतरित आदिवासियों का डिलिस्टिंग कराना नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में सरना आदिवासियों को ईसाई आदिवासियों के खिलाफ भड़काकर उनका वोट हासिल करते हेतु सत्ता पर काबिज होना है। नोडे एने मेने कना उना तलारे डिलिस्टिंग रिया अधिकार दो एकेन संसद मेना तकवा और नोआ रे मुद्दा बांग कते नोडे बारिया पिया बिल को पास का बीच रेना नोडे मेने कना महिला आरक्षण, गरीब स्वर्ण आरक्षण एवं 3 तलाक मतलब पिया महिला आरक्षण, गरीब स्वर्ण आरक्षण एवं 3 तलाक रे कानून को पास का चे कोमता संविधान रे अनुच्छेद 342(2) के तहत ना एने मेने कना अदो लहा से 3 नंबर एने लई पढ़ाओ अबुना डिलिस्टिंग का क्या आधार हो सकता है। यदि संसद कानून बनाकर किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाता है तो उसका आधार सिर्फ 1965 में भारत सरकार के द्वारा गठित
लोकूर कमेटी के द्वारा तय 5 मानदंड आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बृहत समुदाय से मिलने में संकोच एवं आर्थिक पिछड़ापन होगा। ऐसी स्थिति में डिलिस्टिंग होने से शहरों में बसे सरना ईसाई, हिंदू, इस्लाम या किसी भी संगठित धर्म को अपनाने वाले सभी आदिवासी डिलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोकूर कमेटी के द्वारा तय मानदंड में वे खरा नहीं उतरते हैं। जबकि गांवों में निवास करने वाले सभी आदिवासी, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हैं, लोकूर कमेटी के मानदंड में खरे उतरते हैं, इसलिए उनका डिलिस्टिंग नहीं किया जा सकता। मतलब नारे मैंने कहना जहाँगी चाहे तो हिंदू कान, चाहे तो ईसाई कान, चाहे तो सरना कान, चाहे तो इस्लाम कान, जुदी शहरी इलाका रे तहन कान खाए लोकूर कमेटी आधार लिकाते एने उन्हीं खुद को डिलिस्टिंग उचवा। पुनः नंबर है मैंने कहना क्या दलितों की तरह ही आदिवासियों का भी धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग हो सकता है। उत्तर है मैंने कहना जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग है कि जिस तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के संदर्भ में 11 अगस्त 1950 को जारी संविधान अनुसूचित जाति आदेश के आधार पर सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर किया गया। ठीक उसी तरह से ईसाई व इस्लाम धर्म में धर्मांतरित आदिवासियों को भी अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। इसमें मूल बात यह है कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने हेतु धर्म कोई मापदंड नहीं है, बल्कि इसके लिए लोकूर कमेटी के द्वारा निर्धारित मानदंड है। जबकि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए सनातन हिंदू होना जरूरी है। दलित लोग सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत वर्ण एवं जाति व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि आदिवासियों का इसे कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि 1950 में धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बेदखल नहीं किया गया। लाहा से 5 नंबर मैंने कहना क्या आरक्षण का 80% लाभ ईसाई आदिवासी लेते हैं। गाते को नुआ लाहा दिन को रहो एनिन रोड लेदा और नुआ कागज रहो उनागे को ऑल का ना नुआ वीडियो लाहा रहो नुका वीडियो बनाव लेते हैं। अदो नोडे लाहा से ऑल कना मेंदा जनजाति सुरक्षा मंच का आरोप जनजाति सुरक्षा मंच आरोप लगाता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया आरक्षण का 80% लाभ धर्मांतरित ईसाई आदिवासी लेते हैं। लेकिन सच यह है कि लोकसभा में आदिवासियों के लिए 47 सीट आरक्षित है, जिसमें मात्र 20% सीट पर ईसाई आदिवासी प्रतिनिधित्व करते हैं एवं देश भर के 523 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 25% सीटों में ईसाई आदिवासी चुनाव जीते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजनीति में आरक्षण का 75 से 80% लाभ सरना एवं हिंदू आदिवासी ले रहे हैं। जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है, सरकार या किसी गैर सरकारी एजेंसी ने अब तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन वर्ग 1 और 2 की नौकरियों में बिना जनजातियों का दबदबाव दिखाई पड़ता है। जनजाति सुरक्षा मंच केंद्र सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों से आंकड़ा क्यों जारी नहीं करवाता है। ईसाई आदिवासियों के खिलाफ सरना आदिवासियों को भड़काकर उनका वोट लेने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच
80% लाभ लेने का भ्रम फैला रहा है। गाते को नुआरे वीडियो लहा रहा बनाव ले गया और मिदम उनागी समांग हेना नुआर हो उनागी को ऑल का सुरदिन मछा के नुआ दिन नाम का और 6 नंबर है लय बन कना क्या ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी अब आदिवासी नहीं रह गए हैं। बीटे सवाल और सवाल 10 टी सवाल में अनार जवाब 3 नितो तो 6 टी और हाथे पुण्य सरजो कना अभी पढ़ा अंजम बोना। जनजाति सुरक्षा मंच आरोप लगाता है कि ईसाई आदिवासी धर्मांतरण के बाद आदिवासी नहीं रह गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि धार्मिक अनुष्ठान को छोड़कर ईसाई धर्मावलंबी आदिवासी जनन से मृत्यु तक अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज एवं रूढ़ी प्रथा का पालन करते हैं। इसी के मद्देनजर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल एवं अन्य बनाम चंद्रमोहन, 2008 में झारखंड हाईकोर्ट ने कपारा हंसदा बनाम भारत सरकार, 1986 में पटना हाईकोर्ट ने कार्तिक उरांव बनाम डेविड मंजनी एवं 1948 में पटना हाईकोर्ट ने जेना उरांव बनाम जोहन उरांव के मामले में फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि आदिवासी होना एवं किसी धर्म को अपनाना दो अलग अलग बातें हैं। आदिवासी किसी धर्म को अपनाने से अनुसूचित जनजाति होने का अधिकार नहीं खोते हैं, क्योंकि धर्म बदलने के बावजूद उनकी रूढ़ी, परंपरा, भाषा, संस्कृति एवं रीति रिवाज अक्षुण रहती है। नवा बाबत लहा दिन को एने गाते को रोड़ का गया और नोडे हाँ लहा से अब बुझे तो उन पे और नोडे 7वां नंबर हाँ क्वेश्चन नोडे ऑल मिना संघ परिवार भाजपा ने डिलिस्टिंग को मुद्दा क्यों बनाया है। अड़ी मारांग मिटन क्वेश्चन करना और मिमिट क्वेश्चन गे अड़ी इम्पोर्टेंट गया ना 7 नंबर या अदो उत्तर है पढ़ा जमुना। धर्मांतरण का शोरगुल मचाकर भाजपा ने देश के आदिवासी बहुल इलाकों में अपना पेट जमाकर कई राज्यों में शासन किया, लेकिन जब आदिवासी को असलियत समझ में आया तब पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। आदिवासी भूमि सुरक्षा कानून में संशोधन, सरना कोड का विरोध, लैंड बैंक का निर्माण, सरना स्थलों की जमीन को लैंड बैंक में डालना और कॉरपोरेट हित में बनाए गए नीतियों की वजह से आदिवासी वोट बैंक निरंतर भाजपा से खिसकती जा रही थी। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना भी काम नहीं आया। इसके अलावा सरना सनातन एक है का नारा को नकारते हुए सरना कोड की मांग ने भाजपा को चिंता में डाल दिया था। अब आदिवासियों का वोट लेने के लिए उनके पास डिलिस्टिंग ही एकमात्र सहारा बचा है। बुझे के तब पे और लहा से इना 8 नंबर इन पढ़ातना आयमा समय ये उसरा उसरा पढ़ातना और पिया गान मेना और नोडे लहावा 8 नंबर रे नुकाय मेने कना क्या संघ परिवार भाजपा जनजाति सुरक्षा मंच सरना आदिवासियों के हितैषी है। उत्तर मैंने कहना संघ परिवार ने 1952 में छत्तीसगढ़ के जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और आदिवासियों की पहचान को वनवासी में तब्दील करते हुए उनका हिंदूकरण करने में जुटा हुआ है। संघ परिवार भाजपा जनजाति सुरक्षा मंच आदिवासी शब्द और सरना कोड का विरोध करते हैं। 2016 में भाजपा सरकार ने झारखंड के हजारों सरना स्थल, जाहिर थान एवं देसहौली को लैंड बैंक में डाल दिया एवं आदिवासियों की जमीन सुरक्षा कानूनों CNT SPT को पूंजीपतियों के हित में संशोधन किया।
लेकिन जनजाति सुरक्षा मंच ने इसका विरोध नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि संघ परिवार भाजपा एवं जनजातीय सुरक्षा मंच आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों को आपस में लड़वाकर उनका वोट लेना ही इनका मूल मकसद है। और लहा से नहा रंग पढ़ा अंजम बुना नोवा क्वेश्चन मैंने कहना, क्या सरना कोड मिलने से आरक्षण समाप्त हो जाएगा? अभी मरांग सरेगी नोडे मैंने कहा, सरना कोड का विरोध करने वाले संघ परिवार भाजपा एवं जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता यह भ्रम फैला रहे हैं कि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को सरना कोड मिलने से उनका धर्म अल्पसंख्यक धर्मों की श्रेणी में आ जाएगा और वे भी ईसाई मुसलमानों की वजह अल्पसंख्यक कहलाएंगे एवं उन्हें अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण नहीं मिलेगा। हकीकत यह है कि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को सरना कोड मिलने से वे अपनी रूढ़ी प्रथा एवं परंपरा को ज्यादा मजबूती प्रदान कर पाएंगे एवं आरक्षण का अधिकार भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा सरना स्थलों का विकास एवं सरना आदिवासियों के द्वारा चलाए जा रहे हजारों विद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलेगा। जनजाति सुरक्षा मंच ऐसा भ्रम इसलिए फैला रहा है क्योंकि सरना कोड मिलने से भाजपा को वोट दिलाने वाला सरना ईसाई विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मुझे रहना अरे इम्पोर्टेंट सवाल मेना और उना मुझे राजम तुन पे डिलिस्ट 10 नंबर डिलिस्टिंग से किसको फायदा होगा? अड़ी इम्पोर्टेंट नो दो लास्ट ये करना और डिलिस्टिंग हुई लेन खान ओकोय फायदा है और ओकोय दो घाटा है नो बाबत लहा दम ना रोल ले तबन गया और नित दम अंजल ची बन करना। आदिवासी मूल रूप से प्राकृतिक पूजक है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज मात्र 4.19% आदिवासी ही प्राकृतिक पूजक रह गए हैं। भारत के 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। 5.53% आदिवासी ईसाई धर्म को अपनाए हैं और 1.28% आदिवासी इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी धर्म को मानते हैं। ऐसी स्थिति में धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग होने से अनुसूचित जनजाति के रूप में आदिवासियों की जनसंख्या भारत में 8.6% से घटकर मात्र 0.5% रह जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को छोड़कर संस्थागत धर्म यानी हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी धर्म को अपनाने वाले सभी आदिवासियों का डिलिस्टिंग होगा। फलस्वरूप राजनीतिक, सरकारी नौकरी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आदिवासियों के लिए आरक्षण अधिकांश पद सामान्य वर्ग को दे दिया जाएगा। इस तरह से डिलिस्टिंग का सारा फायदा आदिवासियों को धर्म के आधार पर आपस में लड़वाने वाले स्वर्णों को मिलेगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम आदिवासी भारत देश के प्रथम निवासी हैं, जो यहाँ विगत 65,000 वर्ष से निवास कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या आज लगभग 12 करोड़ है। यूरेशिया निवासी आर्य मात्र 4,000 वर्ष पूर्व यहाँ आए हैं, जिनका मूल मकसद भारत देश पर कब्जा करना है, जिनके लिए वे हिंदू राष्ट्र के नाम पर देशव्यापी मुहिम चला रहे हैं। आदिवासियों का हिंदूकरण किए बगैर उनका मकसद पूरा होना असंभव है, क्योंकि भारत एक आदिवासी राष्ट्र है। संघ परिवार भारत के संविधान को समाप्त करते हुए मनुस्मृति के आधार पर देश में वर्ण व्यवस्था थोपने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो आदिवासियों का संवैधानिक, कानूनी एवं पारंपरिक अधिकार समाप्त हो जाएगा
ओबीसी और दलितों के साथ आदिवासी भी हमेशा के लिए स्वर्णों का गुलाम बन जाएंगे। इसलिए डिलिस्टिंग का फर्जी लड़ाई लड़ने के बजाय भारत का संविधान, लोकतंत्र और आदिवासी समाज को बचाने हेतु आगे आए, उलगुलान का हिस्सा बने। जय भारत, जय आदिवासी। निवेदक बिरसा उलगुलान मंच, जिलिंगा गुमला झारखंड। मतलब नुआ दुको ओलका बिरसा उलगुलान मंच जिलिंगा गुमला झारखंड खन नुआ कागज दो हेज अकना। मतलब इन्हों हानते नाते नाम का तेज पे बुझेव का तबना डिलिस्टिंग रे असलियत दो चेक कना मेनते मिमित अब आदिवासी मा है मेनखान उना साथ अब तेज आयमा हर डिलिस्टिंग रे मांग मेना। तो डिलिस्टिंग रे मांग हुई लेनखा दो गाते को अब आगे घाटा हुआ। अदो नाते मातवे गाते को चेक मेना लहा से दो पे नेल तुन पे नेल दो सॉरी लहा से बुझेव तुन पे हुदिस तुन पे और जहाना की गालमारा तुन पे नोंडे अनिंग लय पे कान का डिलिस्टिंग की हकीकत। अदो नाते डिलिस्टिंग रे हकीकत दो नो कना तिहिं ना पढ़ाव कते आंजम का बना। अदो नाते मातो वीडियो आपे मौज पे बुझेव के खान लाइक तुन पे, शेयर तुन पे, कमेंट तुन पे और चैनल को पे नवा के खान सब्सक्राइब कता उन पे गाते को नपम कना बन हा दाराय वीडियो रे। और नुका आर मौज मौज जानकारी नुआ पे रूपलाल नबी चैनल होते पे नाम दाड़ी तबना। गाते को मुचे रे सनाम को इसे कोन जोहार, यीशु मरा।